हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिया की रसोई में। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल में राजस्थान का फेमस घेवर। दोस्तों, घेवर जितना देखने में सुंदर लगता है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल में घेवर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं रबड़ी। यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 1 लीटर दूध डाल दिया है। और दूध डाल देने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया सा उबाल आने लग गया है दूध में। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर होने के बाद हमारी रबड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है, केसर के धागे डाल दिए हैं। और बढ़िया सी खुशबू लाने के लिए यहाँ पर मैंने केवड़ा डाल दिया है 2 बूंद। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और अब हमें यहाँ पर रबड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल कर फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए रख देना है, जिसमें ये काफ़ी थिक हो जाए और ठंडी भी हो जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट से रबड़ी को सजा दिया है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर बना लेते हैं चाशनी। यहाँ पर मैंने गैस में एक भगोना चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और आधा कप में यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से हमारी चीनी जल जाएगी। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमें चाशनी को एक तार की बनानी है। हमें 2 मिनट तक चाशनी को ऐसे ही उबलते देना है। और अब यहाँ पर मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर आधे नींबू का रस डाल देना है, जिससे हमारी चाशनी जमने ना पाए। और अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और अब हमें यहाँ पर चाशनी को भी फ्रिज के अंदर रख देना है, जिसमें ये भी ठंडी हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर घेवर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप छना हुआ मैदा ले लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल दिया है और 4 से 5 यहाँ पर मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं। हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने घी को आइस क्यूब के साथ ब्लेंड कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बटर के जैसे हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को हमें एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है, हमें मैदे को थोड़ा थोड़ा सा करके 3 बार में इस्तेमाल करना है। और अब यहाँ पर मिक्सी जार के अंदर हम डाल देंगे 1 कप पानी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने घेवर बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हमें दूसरी बार भी मैदा थोड़ा सा डाल देना है और 1 कप पानी डाल के इसे फिर से हमें ब्लेंड कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से मैंने दूसरी बार भी इसे पीस लिया है। अब इसी तरह से हमें बाकी का बचा हुआ मैदा भी डाल देना है और 1 कप पानी डाल के इसे भी हमें ब्लेंड कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मैदे को 3 बार में पीसा है, एक एक कप पानी डाल करके। और अब हमें यहाँ पर घेवर के बैटर को छान लेना है, जिसमें कोई लम्स वगैरह न रह जाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैटर को छान लिया है। और अब यहाँ पर 1 कप पानी और डाल देंगे मिक्सी जार के अंदर, जिसमें जितना भी बैटर लगा है मिक्सी जार के अंदर वो भी निकल जाए और हमें इसे छान भी लेना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं घेवर के बैटर की कंसिस्टेंसी को। हमें यहाँ पर चमचे को उल्टा कर देना है और हमें लाइन खींच देना है। यहाँ पर हमें काफ़ी गाढ़ा लग रहा है बैटर, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी और डाल दिया है। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी को एक बार फिर से चेक कर लेना है। ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कंसिस्टेंसी है घेवर की। और अब यहाँ पर मैंने नींबू का रस ले लिया है। आधे नींबू का रस यहाँ पर मैंने बैटर के अंदर डाल दिया और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें जितना बैटर ज़रूरत है उतना ही हम बाहर निकालेंगे और इसे बाकी का बचा हुआ बैटर हमें फ्रिज के अंदर रख देना है। और अब यहाँ पर घेवर बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक बर्तन लिया है, जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। ध्यान रहे, हमें तेल ऊपर तक नहीं भरना है, हमें सिर्फ आधा भगोना ही तेल भरना है।
तेल को हमें खूब कस के गरम करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई पर ही रखना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर को डाल देना है, एक एक चम्मच के करीब। बिल्कुल बीच में ही हमें बैटर को डालना होता है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैटर को इस तरह से डाल दिया है और हमें इसे एक डंडी से चलाते रहना है जिसमें एक होल बनता जाए। घेवर के बैटर को हमें थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाना है और ये प्रोसेस हमें कम से कम 20 से 22 बार करना होता है और बीच बीच में हमें होल करते जाना है। और अब हमें घेवर को थोड़ा सा दबा देना है जिसमें ऊपर भी बढ़िया सा कलर आ जाए। और ये लीजिए दोस्तों, घेवर हमारा बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और अब हमें यहाँ पर घेवर को एक जाली के ऊपर रख देना है जिसमें इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आइए दोस्तों, अब हम आपको इसकी जाली दिखाते हैं, इसका टेक्सचर दिखाते हैं, कितने बढ़िया से हमारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर कर कर रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम घेवर को सजा लेते हैं। यहाँ पर तैयार की हुई चाशनी को हमें इसे ब्रश की मदद से लगा देना है। अच्छे से चाशनी लगा देने के बाद अब हमें यहाँ पर रबड़ी को भी अच्छे से स्प्रेड कर देना है घेवर में। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने रबड़ी को भी अच्छे से फैला दिया है। अब हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट से इसे सजा देना है और गुलाब की पत्तियों से भी इसे सजा देना है। और ये लीजिए दोस्तों, घेवर बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो घेवर की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आए आप ये भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।